चैप्टर 10 अल-सिल्सिया। किताब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। बाब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। हदीस नंबर 901। तर्जुमा। अनस बिन मीम अलिफ लाम काफ से मरूई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने और चांदी के बर्तनों में खाने पीने से मना फरमाया। अलसिया रकम 2391, सनन अल-तिरमिज़ी, किताब अलुआतु इम्ते, बयाब मया जिलाफी कराहते आकुले अलुम सुबूरते, रकम 1393। अल-सिल्सिया। किताब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। बाब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। हदीस नंबर 902। तर्जुमा। अबू सईद फ़ैदालरेये से मरूई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहसुन, प्याज और गनदना, एक बदबूदार तरकारी, खाने से मना फरमाया। अलसिया रकम 3568, अलसन अलकबरी ललनसाई सिलसिला अलसिया। किताब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। बाब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। हदीस नंबर 903। तर्जुमा। अलिफ नून सीन से मरूई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना किया और एक रिवायत में है कि डांटा। अलसिया रकम 2389, मसनद अलती अलसी रकम 2273। अल-सिल्सिया। किताब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। बाब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। हदीस नंबर 904। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी से मरूई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले के टूटे हुए हिस्से और पानी में, दूध वग़ैरह में फूंक मारने से मना फरमाया। अलसिया रकम 177, सही अल-बुख़ारी, किताब अलुआ शुरबते, बयाब कराहते अल-शुरब क़ाइमा, रकम 3771। अल-सिल्सिया। किताब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। बाब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। हदीस नंबर 905। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उम्र से मरूई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौखानु, खाने की जगह, से मना फरमाया। इस दस्तरख़्वान पर बैठने से जिस पर शराब पी जाती हो और आदमी इस हालत में खाए कि वो अपने पीठ के बल लेटा हो। अलसिया रकम 388, सनन अबी दाऊद, किताब अलुआ शुरबते, बयाब फ़ी अल-शुरबे मिनु सौलूमते अलुक़दा, रकम 3234। अल-सिल्सिया। किताब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। बाब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। हदीस नंबर 906। तर्जुमा। अबू सादा फ़ैदालरेये से मरूई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरूब में फूंक मारने से मना किया। एक आदमी ने आपसे कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, में एक सांस में सरियाब नहीं होता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, प्याले को अपने मुंह से दूर करके सांस लो। उसने कहा, मैं इसमें गंदगी देखूं तो? आपने फरमाया, उसे फेंक दो। अलसिया रकम 2394, सनन अबी दाऊद, किताब अलुआतु इम्ते, बयाब मया जिलाफी अल-जुलूस, रकम 3282। अल-सिल्सिया। किताब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। बाब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। हदीस नंबर 907। तर्जुमा। जाबिर बिन नईम बेदाल अलिफ लाम लाम्हे से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन घरेलू गधों का गोश्त खाने से मना फरमाया और घोड़ों का गोश्त खाने की इजाज़त बरकरार रखी दी। अलसिया रकम 359, सही मुस्लिम, बयाब फ़ी आकुले लुहूम अलुख़ाउले, किताब अल-सय्यद वाल-ज़बाइह, रकम 3595। अल-सिल्सिया। किताब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। बाब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। हदीस नंबर 908। तर्जुमा। जाबिर बिन तारिक और कहा जाता है कि इब्न नबी तारिक से मरवी है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके घर आया। आपके पास ये कद्दू था। तुमने कहा कि ये कौन सी सब्ज़ी है? आपने फरमाया, ये कद्दू है, उसके ज़रिए हम अपना खाना ज़्यादा करते हैं। अलसिया रकम 2400, सनन इब्न माजा, किताब अलुआतु इम्ते, बयाब अल-दुबिला, रकम 3295। अल-सिल्सिया। किताब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। बाब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। हदीस नंबर 909।
तर्जुमा अबू सलबा खशनी से मरूए है, कहता ही कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, जो चीज़ें मुझ पर हराम हैं इनमें से मेरे लिए हलाल बयान कीजिए। आपने फरमाया, घरेलू गधा ना खाओ और ना कुचली वाला दरिंदा खाओ। अलसिया रकम 475 आखरजा अलतहावी फ़ी शरह अलमुआनी 2/320। अलसिलसिलत अलसिया किताब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। बाब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। हदीस नंबर 910। तर्जुमा अलिफ बे वाओ मीम वाओ सीन या से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन की तरफ भेजा। मी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, वहाँ कुछ मशरूब हैं, मी कौन सा मशरूब पीऊँ और कौन सा ना पीऊँ? आपने फरमाया, मशरूब कौन से हैं? मी ने कहा, तबा और अमज़र। आपने फरमाया, तबा और मज़र क्या हैं? मी ने कहा, तबा शहद की नबीज़ है, जबका मज़र मक्का की नबीज़ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नशा आवर मशरूब ना पेओ, क्यों नकामे ने हर नशा आवर चीज़ हराम कर दी है। अलसिया रकम 2424 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अलुआ शुरबिते तैफूसर अलुबिते वालू मिजूरे रकम 5509। अलसिलसिलत अलसिया किताब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। बाब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। हदीस नंबर 911। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि अब्दुलक़ीस के वफ़द ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम किस बर्तन में पीं? आपने फरमाया, कद्दू के बर्तन में ना पेओ, ना तारकोल के बर्तन में और ना लकड़ी के बर्तन में, और मुश्कीज़ों में नबीज़ बनाओ। इन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मुश्कीज़ नबीज़ तेज़ हो जाए? आपने फरमाया, पानी डालो। इन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपने तैसर ये या चौथी मर्तबा फरमाया, उसे फेंक दो। फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझ पर शराब, जुआ और तबला हराम कर दिया है, और फरमाया, हर नशा आवर चीज़ हराम है। सुफियान कहते हैं कि मैंने अली बिन बजीमा से पूछा कि अलकुबा क्या चीज़ है? इन्होंने बताया कि तबला या ढोल। अलसिया रकम 2425 सनन आबी दाऊद किताब अलुआ शुरबिते बयाब फ़ी अलुआ ऊते रकम 3210। अलसिलसिलत अलसिया किताब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। बाब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। हदीस नंबर 912। तर्जुमा अलिफ नून सिंह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में कोई कोचिंग काटना नहीं। अलसिया रकम 2436 सनन आबी दाऊद किताब अलजीदीनाइज़ बयाब कराहते अलज़बूह इनुद अलुब्रे रकम 2805। अलसिलसिलत अलसिया किताब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। बाब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। हदीस नंबर 913। तर्जुमा अता कहते हैं कि एक औरत ने आयशा के पास कहा, अगर फलों की बीवी के हम विलादत होगी तो हम उसकी तरफ से नहर करेंगे। आयशा ने कहा है, नहीं, बल्कि सुन्नत यह है कि बच्चे की तरफ से 2 बकरियों और बच्ची की तरफ से 1 बकरी ज़बा की जाए। अलसिया रकम 2720 मसनद अल-राहुयत 4/109 2। अलसिलसिलत अलसिया किताब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। बाब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। हदीस नंबर 914। तर्जुमा अलिफ बे वाओ दाल रे दाल अलिफ हमज़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन का नाफरमान, दामी, शराबी और तकदीर को झुटलाने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अलसिया रकम 675 मसनद अहमद रकम 26212। अलसिलसिलत अलसिया किताब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। बाब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। हदीस नंबर 915। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन निमरू से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन का नाफरमान, एहसान जितलाने वाला, दायमी शराबी और जिना का बच्चा जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अलसिया रकम 673 मसनद अहमद रकम 6598। अलसिलसिलत अलसिया किताब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। बाब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। हदीस नंबर 916। तर्जुमा अबू मूसा अलिफ़शी नईन रेये से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
दायमी शराबी, जादू पर यकीन रखने वाला और रिश्ता दारी तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अलसिया रकम 678, सही इब्न हिब्बान रकम 1381, अलसिया। किताब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। बाब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। हदीस नंबर 917। तर्जुमा। अलिफ बे वाव हे रे ये रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स खड़े होकर पानी ना पिए। अलसिया रकम 175, सही मुस्लिम किताब अलुआ शुरबते बयाब कराहते अलशुरब काइमा रकम 3775, अलसिया। किताब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। बाब कुर्बानी, ज़बह, अक़ीक़ा, खाने पीने और हैवानों के साथ नरमी करने का बयान। हदीस नंबर 918। तर्जुमा। उम्र बिन नबी सलमा से मरूए है कि मैं रसूल अल्लाह की गोद में पलने वाला बच्चा था। खाना खाते वक्त मेरा हाथ प्लेट में घूम रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, बच्चे जब खाना खाओ तो कहो बिस्म अल्लाह और अपने दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। अलसिया रकम 344, अलमुजम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 8220। अलसिया। किताब ईमान तवहीद, दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद, दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 919। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि अब्दुलकीस का वफ़द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम बनो रबिया से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे और आपके दरमियान किफ़ार मुज़र हैं। हम आपके पास सिर्फ़ हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं। हमें किसी ऐसे काम का हुक्म दीजिए जिस पर हम अमल कर सकें और जो हमारे पीछे हैं इन्हीं इसकी दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें 4 बातों का हुक्म देता हूँ और 4 बातों से मना करता हूँ। अल्लाह पर ईमान, फिर उनके लिए वजाहत की कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ। आपने उनके लिए इसकी तफसीर बयान की। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और तुम्हें जो गनीमत हासिल हवास का 5वां हिस्सा देना और मैं तुम्हें कद्दू के बर्तन, शराब वाले बर्तन, जो सब्जी माइल होता है, तारकुल मिले हुए बर्तन और लकड़ी के बर्तन से मना करता हूँ। अलसिया रकम 3957, सही अल-बुखारी किताब मुवाक़ी तस्ज़लाते बया क़ौलु अल्लाह ताला मुनीबिल रकम 492। अलसिया। किताब ईमान तवहीद, दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद, दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 920। तर्जुमा। अबू शरी ख़ज़ाई से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए और फरमाया, खुश हो जाओ, क्या तुम गवाही नहीं देते कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ। इन्होंने कहा, आपने फरमाया, यकीना यह कुरान एक ज़रिया, रस्सी, सीढ़ी है जिसका एक सरा अल्लाह के हाथ में और दूसरा सरा तुम्हारे हाथ में है। इसे मजबूती से पकड़ लो क्योंकि इसके बाद तुम कभी भी गुमराह और हलाक नहीं होगे। अलसिया रकम 713, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा 12/165, अलसिया। किताब ईमान तवहीद, दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद, दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 921। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबू मूसा अपने वालिद से बयान करते हैं, वो कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मेरे साथ मेरे कौम के लोग भी थे। आपने फरमाया, खुश हो जाओ और पीछे रहने वालों को भी जाकर खुशखबरी दे दो कि जिस शख्स ने सच्चे दिल से गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो जन्नत में दाखिल होगा। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से निकले तो लोगों को खुशखबरी देना शुरू कर दी। उम्र बिन फ़ैतोए अलिफ बे हमें मिले तो हम ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें कौन ले आया है? वो कहने लगे, अइन मीमरे। आपने फरमाया, ए उम्र, तुम इन्हें वापस क्यों लाए? अइन मीमरे ने कहा, तब तो लोग भरोसा करके बैठ जाएंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। अलसिया रकम 712, मसनद अहमद रकम 18772। अलसिया। किताब ईमान तवहीद, दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद, दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 922। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को 3 बंदे सबसे ज़्यादा नापसंद हैं, हरम में अलहद करने वाला, इस्लाम में जाहलियत का तरीक़ा तलाश करने वाला और ना हक़ किसी आदमी के खून का मतलाशी ताकि इसका खून बहाए।
अलसिया रकम 712 सही अल बुखारी किताब अलदायत बयाब मुनतलब दम अमूरया बग़ैर हक़ार रकम 6374 अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 923 तर्जुमा कतीला बिन सीफ़ी जहनिया से मरूए है कि एक यहूदी आलम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अच्छे लोग हैं अगर आप शिरक ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, ये किस तरह है? इसने कहा, जब आप कसम खाते हैं तो कहते हैं काबा की कसम। कतीला ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश रहे, फिर फरमाया, जो शख्स कसम खाना चाहे तो वो कहे रब काबा की कसम। इसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अच्छे लोग हैं अगर आप अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना बनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, ये किस तरह है? इसने कहा, आप कहते हैं जो अल्लाह चाहे और जो तुम चाहो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे, फिर फरमाया, जिसने कह दिया सो कह दिया। जो शख्स ये कहे जो अल्लाह चाहे तवस के साथ कहे, फिर जो आप चाहें। अलसिया रकम 1166 मसनद अहमद रकम 25845 अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 924 तर्जुमा जीम अलिफ बेरे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाहों से बचो, करीब करो और खुशखबरियाँ दो। अलसिया रकम 885 मसनद अहमद रकम 14702 अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 925 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है का एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपके साथ गुफ्तगू करने लगा, फिर कहा, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने मुझे अल्लाह के बराबर कर दिया है। इस तरह नहीं बल्कि कहो सिर्फ अल्लाह चाहे। अलसिया रकम 139 मसनद अहमद रकम 1742 अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 926 तर्जुमा हिज़ालिय फ़ेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जिसने इस्लाम का इजहार ज़बान से किया है उनका शुमार करो। हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप हमारे बारे में डरते हैं? हम 600 से 700 के दरमियान हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नहीं जानते शायद तुम्हें आजमाया जाएगा। हिज़ालिय फ़ेहे कहते हैं कि हम आजमाइश में मुब्तला हुए, हत्ता कि हमने छपकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अलसिया रकम 246 सही मुस्लिम किताब अलामाने बयाब अली इस्ती सुरार बामाने लिलुखाइफ रकम 213 अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 927 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरफूआ मरूए है कि अल्लाह की कसम खाओ, उसे पूरा करो, नेकी करो और सच बोलो कि इनके अल्लाह ताला इस बात को नापसंद करता है कि इसके अलावा किसी और की कसम खाई जाए। अलसिया रकम 420 मसनद अहमद रकम 19718 अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 928 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफूआ मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा दीन कौन सा है? आपने फरमाया, आसान और यकसू। अलसिया रकम 421 सही मुस्लिम किताब अलू अशुरबिते बयाब बयाने अन कुल मुस्करा रकम 3731 अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 929 तर्जुमा अलिफ बे वाओ हे रे ये रे हे से मरफूआ मरूए है का तक़दीर के बारे में गुफ्तगू को मुअख्खर कर दिया गया आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत के बदतरीन लोगों की वजह से। अलसिया रकम 3959 सही अल बुखारी किताब अलामाने बयाब हुस्नुल उसूल मालूमर रकम 40 अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 930 तर्जुमा सलमक बिन आमिर से मरूए है, इन्होंने कहा कि मैंने अलिफ बे वाओ बे काफरे से सुना, वो कह रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
باہر نکلو اور لوگوں میں اعلان کرو، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ میں باہر نکلا تو عمر بن خطاب الف بے مجھ سے ملے، کہنے لگے ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ باہر نکلو اور لوگوں میں اعلان کرو کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ عین میمرے نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو آپ نے پوچھا تم کیوں واپس آ گئے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افواہ عین میمرے کی بات بتائی تو آپ نے فرمایا انہوں نے سچ کہا۔ السیہ رقم 1221 الحلیہ الاولیاء لابی نعیم 8/374 السلسلۃ السیہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 931 ترجمہ ابو تمیمہ حجیمی سے مروی ہے، وہ حجیم کے ایک شخص سے بیان کرتے ہیں اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی طرف، اللہ وہ ذات ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اور تم اسے پکارو تو وہ تکلیف دور کر دے گا، اور اگر تم کسی جنگل میں راستہ بھٹک جاؤ اور اسے پکارو تو وہ تمہیں راستہ بتا دے گا۔ اللہ وہ ذات ہے اگر تم قحط میں مبتلا ہو جاؤ اور اسے پکارو تو وہ تمہیں خوشحالی عطا کر دے گا۔ السیہ رقم 247 سنن الترمذی کتاب الامان و شرائع باب حسن اصول معلومر رقم 4912 السلسلۃ السیہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 932 ترجمہ ابو بردہ اپنے والد ابو موسیٰ الفشین ریے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں ابو موسیٰ اشعری نے کہا مجھے اور میمین الفضال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا لوگوں کو دعوت دو، خوشخبری دو، متنفر نہ کرو، آسانی کرو، تنگی نہ کرو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں ان دو مشروبات کے بارے میں بتائیے جو ہم یمن میں بناتے تھے۔ تبا یہ شہد سے بنائی ہوئی نبیذ ہے جو تیز ہوتی ہے، اور مزر یہ مکئی سے بنائی ہوئی نبیذ ہوتی ہے، یہ بھی تیز ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات دے گئے تھے، آپ نے فرمایا میں ہر اس نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں جو نماز سے غافل کر دے۔ مسلم کی روایت میں تنگی نہ کرو کی جگہ انہی تعلیم دو کے الفاظ ہیں۔ السیہ رقم 421 صحیح مسلم کتاب الشربت بیان عن کل مسکرہ رقم 3731 السلسلۃ السیہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 933 ترجمہ الف بے واو ہے رے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کا اسلام اچھا ہو جائے تو ہر نیکی جو وہ کرتا ہے 10 گنا سے 700 گنا تک لکھی جاتی ہے، اور ہر برائی جو وہ کرتا ہے 1 برائی لکھی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لے۔ السیہ رقم 3959 صحیح البخاری کتاب الامان بیاب حسن اصول معلومر رقم 40 السلسلۃ السیہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 934 ترجمہ ابوذر حضلی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی روح کسی علاقے میں قبضہ کرنا چاہے تو اس علاقے میں اس کے لیے کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ السیہ رقم 1221 الحلیہ الاولیاء لابی نعیم 8/374 السلسلۃ السیہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 935 ترجمہ ابو سعید خیدال ریے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مسلمان ہوتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سابقہ تمام نیکیاں لکھ دیتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے، پھر اس کے بعد بدلہ ہوتا ہے 1 نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور برائی 1 ہی لکھی جائے گی، اور اللہ عزوجل اگر چاہے تو اسے بھی معاف کر دے۔ السیہ رقم 247 سنن الترمذی کتاب الامان و شرائع باب حسن اصول معلومر رقم 4912 السلسلۃ السیہ کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، باب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان، حدیث نمبر 936 ترجمہ عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ وحی کا کلام کرتا ہے تو آسمان والے سنتے ہیں، آسمان میں زنجیروں کی آواز اس طرح ہوتی ہے جس طرح صفا پر زنجیریں کھینچی جائیں۔
आसमान वालों पर गशी तारी हो जाती है। वो उसी हालत में होते हैं जब तक जबरील अलैहिस्सलाम के पास ना आ जाएं। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आते हैं तो उनकी घबराहट ख़त्म हो जाती है। आसमान वाले कहते हैं, जिब्रील तुम्हारे रब ने क्या कहा? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, हक़ बात कही। तो वो भी कहते हैं, हक़ बात कही, हक़ बात कही। अलसिया रकम 1293, सनन अबी दाऊद किताब अलसुनते बयाब फ़ी अलकुरान रकम 4113। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 937। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स कसम खाए तो वो इस तरह ना कहे जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, लेकिन इस तरह कहे जो अल्लाह चाहे फिर आप चाहें। अलसिया रकम 1293, सनन अबी दाऊद किताब अलसुनते बयाब फ़ी अलकुरान रकम 4113। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 938। तर्जुमा अलिफ बे वाव हे रे ये रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा जिना करता है तो ईमान इससे निकल जाता है और एक छतरी साए की तरह इसके सर पर खड़ा हो जाता है। जब जिना से रुक हट जाता है तो ईमान उसकी तरफ लौट आता है। अलसिया रकम 1093, सनन इब्न माजा बयाब अलनवीयान युकाला मया शिला अल्लाह वशईद किताब अलुकफ़ी अरलत रकम 2108। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 939। तर्जुमा अलिफ बे वाव अलिफ मीम है से मरूए है कहते हैं कि एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल ईमान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नेकी तुम्हें अच्छी लगे और गुनाह तुम्हें बुरा लगे तो तुम मोमिन हो। इसने कहा, ए अल्लाह के रसूल गुनाह किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे सीने में किसी चीज़ के बारे में कोई अंदेशा या शक वगैरह हो तो वैसा छोड़ दो। अलसिया रकम 509, मस्तदरक अल-हाकिम रकम 55। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 940। तर्जुमा अइन बे दाल अलिफ लाम लाम है से मरूए है कहते हैं कि एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल मुझे किस तरह मालूम होगा कि मैंने नेकी की है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने पड़ोसियों से सनुका तुमने नेकी की है तो तुमने वाकई नेकी की है, और जब तुम उनसे सनुका तुमने बुराई की है तो तुमने वाकई बुराई की है। अलसिया रकम 550, मसनद अहमद रकम 21174। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 941। तर्जुमा इमरान बिन हिस्वाद ये नून से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपने भाई से कहे, ए काफिर, तवया लफ्ज़ उसे कत्ल करने के बराबर है, और मोमिन पर लानत करना उसे कत्ल करने के बराबर है। अलसिया रकम 1327, रवाह अंसाई फ़ी मजलिस मन अलामाली 55/2। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 942। तर्जुमा अलिफ बे वाव हे रे ये रेहे से मरूए है कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे हुए थे, हमारे साथ अबू बकर और उमर भी थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान से उठकर चले गए और वापस आने में ताख़ीर की। हमें ख़दशा हवा कि कहीं आपको रिश्ते में ना रोक लिया गया हो। हम घबरा कर खड़े हो गए। सबसे पहले मैं घबरा कर उठा, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने निकला, हत्ता कि मैं बनी निजार के बाग तक पहुंच गया। मैं उसके चारों तरफ घूमा शायद कि कोई दरवाज़ा मिल जाए, लेकिन मुझे दरवाज़ा ना मिला। रबी पानी के छोटे नाले को कहते हैं और खारिजा कोई नाम नहीं है, बल्कि इससे मुराद ये है कि बाहर से पानी का एक नाला बाग में सुकड़कर बाग के अंदर दाखिल हो गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया। आपने फरमाया, अबू हरीरा हो? मैंने कहा, जी हाँ मैं अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, तुम्हें क्या हवा? मैंने कहा, आप हमारे दरमियान थे, आप उठकर चले आए और देर कर दी। हमें डर हवा कि कहीं आपको नुकसान ना पहुंच जाए। हम घबरा गए। सबसे पहले मुझे परेशानी हुई, मैं इस बाग के पास आया और इस तरह सुकड़ गया जिस तरह लोमड़ी सुकड़ती है, और वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने दोनों जूते देकर फरमाया, मेरे ये दोनों जूते ले जाओ, इस बाग के बाहर तुम्हें जो भी मिले
जो सच्चा दिल से ला ला अलिफ ला अल्लाह की गवाही देता हौसा जन्नत की खुशखबरी दे दो। सबसे पहले मुझे इन मीमरे मिले और कहने लगे, ये दोनों जूते तुम्हारे पास किस तरह? मैंने कहा, ये दोनों जूते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। आपने मुझे ये दोनों जूते देकर भेजा है कि मैं जिस शख्स से मिलूं जो ला इला अल्लाह की गवाही सच्चे दिल से दे, मैं उसे जन्नत की खुशखबरी दूं। उम्र ने मेरे सीने पर हाथ मारा, मैं सिरीन के बल गिर गया। कहने लगे, अबू हरीरा वापस जाओ। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और रोने के करीब हो गया। उम्र मुझ पर चढ़े हुए आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हरीरा तुम्हें क्या हवा? मैंने कहा, मैं उम्र से मिला और जो पैगाम आपने देकर भेजा था इन्हें बताया तो उन्होंने मेरे सीने पर थप्पड़ मारा। मैं सिरीन के बल गिर पड़ा। उम्र ने कहा, वापस जाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्र तुमने जो काम किया है इस पर तुम्हें किस बात ने मजबूर किया? उम्र ने कहा, ए अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हरीरा को अपना जूते देकर भेजा था कि जो शख्स मिले जो ला इला अल्लाह की गवाही सच्चे दिल से देता हौसा जन्नत की खुशखबरी दे दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्र ने कहा, ऐसा ना कीजिए क्योंकि मुझे डर है कि लोग उसी पर भरोसा कर लेंगे। इन्हें छोड़ दीजिए, वो अमल करते रहें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें छोड़ दो। अलसिया रकम 3981, सही मुस्लिम किताब अलामाने बयाब अल जलील अला अन मुनमतिल रकम 46। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तकदीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तकदीर का बयान। हदीस नंबर 943। तर्जुमा अलिफ बे वाव है रे ये रेहे से मरफुआ मरूए है कि मेरी उम्मत में 4 काम जाहलियत से तअल्लुक़ रखते हैं, लोग इन्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। नोहा करना, हसब नसब में तन करना, छूत समझना कि एक ऊँट को खारिश हुई तो उसने 100 ऊँटों को खारिश ज़दा कर दी। भला पहले ऊँट को कस ने खारिश में मुब्तला किया। और सितारा परस्ती के हम पर फलन फलन सितारे की गर्दिश की वजह से बारिश हुई। अलसिया रकम 735, सनन अलतरमजी किताब अलजीदीनाइज बयाब मया जिलाफी कराहते अलनूर रकम 922। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तकदीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तकदीर का बयान। हदीस नंबर 944। तर्जुमा अबू मालक अलिफ शीन इन रे से मरफुआ मरूए है कि मेरी उम्मत के 4 काम जाहलियत से हैं, इन्हें ये कभी नहीं छोड़ेंगे। हसब में फ़ख्र करना, नसब में तन करना, सितारों से बारिश तलब करना और नोहा करना। अलसिया रकम 734, सही मुस्लिम किताब अलजीदीनाइज बयाब अलतशद्दफ़ी अलन्निया हिलते रकम 1550। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तकदीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तकदीर का बयान। हदीस नंबर 945। तर्जुमा असूद बिन सुरी से मरफुआ मरूए है कि 4 आदमी क़ियामत के दिन सबूत के साथ दलील पेश करेंगे। बहरा आदमी जो सनता नहीं, अहमक आदमी, पागल नासमझ आदमी और वो शख्स जो रसूलों के दरमियानी वक्फे में मरा। बहरा आदमी कहेगा, ए मेरे रब इस्लाम तो आ गई लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था। अहमक कहेगा, इस्लाम आ गया और बच्चे मुझे मंगनी मारा करते थे। पागल कहेगा, इस्लाम तो आ गई लेकिन मैं कोई बात समझता नहीं था। और वो शख्स जो रसूलों की आमद के दरमियानी वक्फे में मरा वो कहेगा, ए मेरे रब मेरे पास तो तेरा रसूल ही नहीं आया कि वो लोगों से पुख्ता वादा लेता और लोग इसकी पैरवी करते। अल्लाह ताला उनकी तरफ एक फरिश्ता भेजेगा कि इन्हें आग में दाखिल कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर वो आग में भी दाखिल होंगे तो वो आग उनके लिए ठंडी और सलामती वाली बन जाएगी। अलसिया रकम 1434, अलमोजुम अल कबीर लुल्तबरानी रकम 839। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तकदीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तकदीर का बयान। हदीस नंबर 946। तर्जुमा अलिफ नून सिंह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से कहा, इस्लाम ले आओ। उसने कहा, मैं ये बात ना पसंद करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ले आओ अगरचे तुम ना पसंद ही क्यों ना करो। अलसिया रकम 1454, मसनद अहमद रकम 11618। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तकदीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तकदीर का बयान। हदीस नंबर 947। तर्जुमा हकीम बिन हज़ाम से मरफुआ मरूए है कि जब तक नेकी करते रहोगे सलामत रहोगे। अलसिया रकम 248, सही मुस्लिम किताब अलामाने बयाने हुकूम मिले अलू काफ़रे रकम 176। अलसिलसिलत अलसिया
किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 948। तर्जुमा अइन मीमरे से मरूए है कि इन्होंने कहा, हम एक ग़ज़वे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, दुश्मन सामने है और उनका पीठ भरा हुआ है, जबकि हम लोग भूखे हैं। अंसार ने कहा, किया हम अपनी औनकनियाँ ज़बा ना करें और इन्हीं लोगों को खिला दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास ज़ायद खाना हो वो ले आए। हर शख्स कोई एक मद ला रहा है, कोई सा ला रहा है, कोई ज़्यादा कोई कम, सारे लश्कर में 20 से ऊपर कुछ सा बने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पहलू में बैठ गए और बरकत की दुआ की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे ले लो और छीना झपटी ना करो। सारे आदमी कोई अपने चमड़े के बर्तन में, कोई अपने किसी और बर्तन में भरने लगे। नौबत यहाँ तक पहुंची कि आदमी अपनी कमीज़ की गिरह लगाता कि इसमें कितना आएगा और उसे भर लेता। लोग फारिग हो गए। खाना उसी तरह था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया का, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जो बंदा उसे सच्चाई के साथ अदा करेगा, अल्लाह ताला उसे आग की गर्मी से बचा लेगा। अलसिया रकम 3221, मसनद अबी याली अलमौसली रकम 215। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 949। तर्जुमा अलिफ बे वाओ दाल रे दाल अलिफ हमज़ा से मरूए है। जब उनकी वफ़ात का वक्त आया तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। आप फरमा रहे थे, अल्लाह की इबादत इस तरह करो जिसे तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम इसे नहीं देख रहे तो वो तुम्हें देख रहा है। अपने आप को मुर्दों में शुमार करो, मजलूम की बद्दुआ से बचो क्योंकि मजलूम की दुआ कबूल की जाती है। और तुम में से जो इस बात की ताकत रखे कि वो इशा और फजर की दोनों नमाजों में हाजिर हो, अगरचे घुटनों के बल ही क्यों ना हो, तो वह ऐसा करे। अलसिया रकम 3221, मसनद अबी याली अलमौसली रकम 215। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 950। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पकड़ कर कहा, अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम इसको देख रहे हो और दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई अजनबी या मुसाफिर रहता है। अलसिया रकम 1474, आवरदा अलमनजरी फ़ी अलतरगीब 1/154, 4 वाओ 133। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 951। तर्जुमा मीमईन अलिफ़ज़ाल कहते हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो। अपने आप को मुर्दों में शुमार करो। हर पत्थर और दरख्त के पास अल्लाह को याद करो। अगर कोई गुनाह कर लो तवस के बाद नेकी करो। पोशीदा गुनाह के बदले पोशीदा नेकी और ज़ाहिरी गुनाह के बदले ज़ाहिरी नेकी। अलसिया रकम 1473, मसनद अहमद रकम 5881। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 952। तर्जुमा अबू मुंतफ़िक़ से मरूए है कि मैं अरफ़ा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आपके इतना करीब हुआ कि आपकी सवारी और मेरी सवारी की गर्दन मलने लगी। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे किसी ऐसे अमल के बारे में बताइए जो मुझे अल्लाह के अज़ाब से निजात दे दे और जन्नत में दाखिल कर दे। आपने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो, फ़र्ज़ नमाज अदा करो, फ़र्ज़ ज़कात अदा करो, हज करो और उम्रा करो। और मेरा ख़याल है कि ये भी फरमाया, या ग़ालिबन ये भी फरमाया, रमज़ान के रोज़े रखो और देखो का तुम लोगों से अपने मामले में किस तर्ज़ अमल को पसंद करते हो, उनके साथ भी ऐसा ही तर्ज़ अमल करो। और लोगों के जिस तर्ज़ अमल को अपने लिए ना पसंद करते हवास तरह का तर्ज़ अमल उनसे भी ना करो। अलसिया रकम 1475, अलमुजम अल कबीर लुल्तबरानी रकम 16787। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 953। तर्जुमा शरीद बिन सैयद सक़फ़ी से मरूए है कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी मां ने मुझे वसीयत की थी कि उनकी तरफ से एक गर्दन आज़ाद करूं। मेरे पास एक हबशी सियाह लौंडी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बुलाओ। वो असले आए। आपने इससे पूछा, तुम्हारा रब कौन है? इसने कहा, अल्लाह।
आपने फरमाया, मैं कौन हूँ? इसने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया, उसे आज़ाद कर दो या मुमना है। अलसिया रकम 1477, अलमोजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 15805। अलसिलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 954। तर्जुमा मक़ल बिन यासार से मरफ़ूआ मरूए है कि अफ़ज़ल ईमान सब्र और दरगुज़र करना है। अलसिया रकम 3161, मसनद अहमद रकम 18647। अलसिलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 955। तर्जुमा अलिफ बे वाओ ज़ालरे से मरफ़ूआ मरूए है कि अफ़ज़ल अमल अल्लाह पर ईमान और जिहाद फ़ी सबील अल्लाह है। अलसिया रकम 1495, रवाह अल-दिलमी 11128। अलसिलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 956। तर्जुमा अला बिन ज़ियाद से मरूए है कि एक आदमी ने अब्दुल्लाह बिन इम्रो बिन वास से सवाल किया कि इस्लाम के लिहाज से अफ़ज़ल मोमिन कौन है। इन्होंने कहा, इस्लाम के लिहाज से अफ़ज़ल मोमिन वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और अफ़ज़ल जिहाद अल्लाह के लिए अपने नफ्स से जहाद करना है, और अफ़ज़ल महाजरू है जिसने अल्लाह के लिए अपने नफ्स और ख्वाहिश से जहाद की। इस आदमी ने कहा, ए अब्दुल्लाह बिन इम्रू, ये बात आपने कही है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है? अईन बे दाल अलिफ लाम लाम है ने कहा, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है। अलसिया रकम 1490, सही इब्न हिब्बान रकम 152। अलसिलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 957। तर्जुमा इमरो बिन अबसा से मरफ़ूआ मरूए है कि अफ़ज़ल हिजरत यह है कि तुम इस चीज़ को छोड़ दो जिसे अल्लाह अज़्ज़वजल ना पसंद करते हैं। अलसिया रकम 1491, आखरजा इब्न नसर फ़ी अलसलात 142/2। अलसिलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 958। तर्जुमा फ़ज़ाला बिन उबैद से मरफ़ूआ मरूए है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स को इस्लाम की हिदायत दे दी गई वो कामयाब हो गया। इसके वसाइल गज़ारा जितने थे और इस पर उसने क़नाअत की। अलसिया रकम 553, मसनद अहमद रकम 6521। अलसिलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 959। तर्जुमा अलिफ बे वाओ हे रे ये रेहे से मरफ़ूआ मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लोगों से इस वक्त तक कताल करूँगा जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की गवाही ना दे दें और मुझ पर ईमान ना ले आएँ, और जो दीन में लाया हूँ इस पर ईमान ना ले आएँ। जब वो ऐसा कर लेंगे तो मुझ से अपनी जान व माल महफूज कर लेंगे, सिवाय इसके हक़ के, और उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे होगा। अलसिया रकम 1506, सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-ज़ुहदी बयाब मया जिलाफ़ी अलुकफ़ाफ़े वालसबूरे अलैहि रकम 2272। अलसिलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 960। तर्जुमा अबू सख़र अक़ीली से मरूए है कि मुझे एक बदू ने हदीस बयान की कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक दूधी लौनटनी मदीना ले गया। मैं ख़रीद व फ़रोख्त से फ़ारिग़ हुआ तो अम्मी ने कहा, मैं इस आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूर मिलूँगा और उसकी बात सुनूँगा। आप मुझे अबू बकर और उमर के दरमियान मिले, वो जा रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वो एक यहूदी के पास पहुँचे जो तुरत खोले पड़ रहा था। अपने बेटे की मौत के वक्त इसके ज़रिए अपने दिल को तसल्ली दे रहा था। इसका बेटा बहुत खूबसूरत था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें उस ज़ात की कसम देता हूँ जिसने तौरात नाज़िल की। क्या तुम्हें तौरात में मेरी सिफत और मेरे मबऊस होने का जिक्र मिलता है? उसने अपने सर के इशारे से जवाब देगा नहीं। उसके बेटे ने कहा, हम इस ज़ात की कसम जिसने तौरात नाज़िल की, हम अपनी किताब में आपका वसिफ़ और आपके मबऊस होने का जिक्र पाते हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के पास से उस यहूदी को उठा दो। यानी इस यहूदी के बेटे के पास से जो मुसलमान हो गया था, इसके बाप को उठा दो। फिर आपने इसके कफन का इंतज़ाम किया, उसे खुशबू लगाई और इसकी नमाज जनाजा पढ़ी। अलसिया रकम 410, सही मुस्लिम किताब अलामाने बयाब अलुआइमुरे बित्ताले अलनास रकम 31। अलसिलसिया
किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 961। तर्जुमा अलिफ बे वाव हे रे ये रेहे से मरफुआ मरूए है कि ला इला इल्ला अल्लाह की गवाही कसरत से दिया करवास से पहले कि तुम्हारे और इस गवाही के दरमियान कोई रुकावट हाइल हो जाए और अपने मुर्दों को उसकी तलकीन किया करो। अलसिया रकम 467 मसनद आबी याली अलमौसली रकम 4/1460। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 962। तर्जुमा सलमा बिन कैस अलिफ शीन जी महीने से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अलविदा के मौका पर फरमाया, खबरदार ये 4 चीज़ें हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, इस जान का कत्ल ना करो जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है सिवाय हक के, जिना ना करो और चोरी ना करो। सीनिल लामिल मीमिल तामरबूता इल ने कहा, जब से मैंने ये बातें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी ही मैंने कभी इन चीज़ों पर हरस नहीं की। अलसिया रकम 1759 मसनद अहमद रकम 18220। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 963। तर्जुमा साद बिन अबी वक़ाफ़ अलिफ़ से मरूए है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में ईशा की नमाज़ पढ़ा करते थे, फिर एक वतर पढ़ते, इससे ज़्यादा ना पढ़ते। इनसे कहा जाता, अब्बा साहब आप एक वतर पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते। वो कहते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, जो शख्स वतर पढ़कर सोता है वो दानिशमंद है। अलसिया रकम 2208 मसनद अहमद रकम 1382। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 964। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू से मरूए है कि वास बिन वाइल ने ज़माना जाहलियत में नज़र मानी थी कि वो 100 ऊँटनियाँ नहर करेगा। हश्शाम बिन वास ने अपना हिस्सा 50 ऊँटनियाँ कुर्बान की। इमरू ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वालिद अगर तवहीद का इकरार कर लेते और तुम रोज़े रखते और अपनी तरफ से सदका करते तो उसे नफ़ा पहुँचता। अलसिया रकम 484 मसनद अहमद रकम 6417। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 965। तर्जुमा इदी बिन है अलिफ ते मीम से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो मेरी गर्द में सोने की एक सलीब थी। आपने फरमाया, ऐदी इस बुत को फेंक दो, और मैंने आपको सौरा बरात की आयत तिलावत करते हुए सुना। उदास चेहरा अल-तूबा 31। इन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को रब बना लिया। मैंने कहा, हम उनकी इबादत नहीं करते। आपने फरमाया, ऐसा नहीं कि वो उनकी इबादत करते हों, बल्कि मुआमला इस तरह था कि जब वो किसी चीज़ को हलाल करते तो वो लोग भी उसे हलाल समझने लगे, और जब उन पर किसी चीज़ को हराम करते तो वो भी उसे हराम समझते। ये उनकी इबादत है। अलसिया रकम 3293। सनन अल-तिरमिज़ी किताब तैफूसीर अल-कुरान बयाब वमिनु सूरत अल-मुबित रकम 3020। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 966। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ लाम काफ से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि लोगों से उस वक्त तक कताल करूं जब तक वो इस बात की गवाही ना दे दें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अब्दा व रसूला, अल्लाह के अलावा कोई मबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। हमारे क़बले की तरफ मुँह करके नमाज ना पढ़ लें, हमारा ज़बीहा ना खा लें और हमारी नमाज की तरह नमाज ना पढ़ने लग जाएं। जब वो ऐसा कर लेंगे तो हम पर उनका खून और उनके माल हराम हो जाएंगे सिवाय उस इस्लाम के हक़ के। उनके लिए वही हुकूक़ होंगे जो मुसलमानों के लिए हैं, और उनके ज़िम्मे वही फ़राइज़ लागू होंगे जो मुसलमानों के ज़िम्मे हैं। अलसिया रकम 3293। सनन अल-तिरमिज़ी किताब तैफूसीर अल-कुरान बयाब वमिनु सूरत अल-मुबित रकम 3020। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 967। तर्जुमा अलिफ बे वाव हे रे ये रेहे से मरूए है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि लोगों से उस वक्त तक कताल करूं जब तक वो ये गवाही ना दे दें कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। तो जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसने मुझसे अपना खून और माल महफूज कर लिया सिवाय इसके हक़ के, और इसका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे होगा।
अलसिया रकम 303 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अलामान बयाब मया जिला फ़ी क़ौल अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमरतु बिक़्तालिहम रकम 2533 अल-सिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 968 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि लोगों से क़त्ल करूं हत्ता कि वो गवाही दें कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और महम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें। जब वो ऐसा कर लेंगे तो मुझ से अपना खून और अपना माल महफूज कर लेंगे सिवाय उसके हक़ के और उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे होगा। अलसिया रकम 407 अलजामे अलसगीर लिलसियोटी अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 969 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि लोगों से उस वक्त तक क़त्ल करूं जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह लें। जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेंगे तो मुझ से अपना खून और माल महफूज कर लेंगे सिवाय उसके हक़ के और उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे होगा। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई। 10 चेहरा अल-गाशिया 21-22 आप सिर्फ याद दहानी करवाने वाले हैं, आप उन पर निगरान नहीं। अलसिया रकम 408 सही मुस्लिम किताब अलामान बयाब अलूआइमूर बिक्ताले अलनास रकम 33 अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 970 तर्जुमा जी मलिफ बेरे से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 4 बातों का हुक्म दिया और 5 बातों से मना किया। 1 जब सोने लगो तो अपना दरवाज़ा बंद कर लो। 2 मुश्किज़े का मुंह बंद कर दो। 3 बर्तन पर कपड़ा ढक दो। 4 अपना चिराग बुझा दो, क्योंकि शैतान दरवाज़ा नहीं खोलता, ना वो मशकीज़ा खोलता है, ना कपड़ा हटाता है, और फासिक चौही घर जला देती है। 1 अपने बाएं हाथ से मत खाओ। 2 बाएं हाथ से मत पियो। 3 एक जूते में ना चलो। 4 चादर को पूरे जिस्म पर ना लपेटो। 5 और गोठ मार कर ना बैठो। अलसिया रकम 409 सही मुस्लिम किताब अलामान बयाब अलूआइमूर बिक्ताले अलनास रकम 2531 अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 971 तर्जुमा इमरान बिन हसीन कहते हैं कि हसीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, आपका इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जो सला रहमी करता था, मेहमान नवाजी करता था, आपसे पहले मर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे और तुम्हारे वालिद आग में हैं। अभी 20 दिन ही गुजरे थे कि वो शिर्क की हालत में मर गया। अलसिया रकम 2974 सही इब्न हिब्बान रकम 1290 अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 972 तर्जुमा आयशा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स के पास शैतान आता है और कहता है, तुम्हें किसने पैदा किया? वो आदमी कहता है, अल्लाह ने। शैतान कहता है, अल्लाह को किसने पैदा किया? जब ऐसी सूरत हाल हो तो वह ये कलमात अदा करे, आमतु बिमाती है व रसूला, मैं अल्लाह और के रसूलों पर ईमान लाया। इस तरह शैतान इसके पास से भाग जाएगा। अलसिया रकम 2592 अलमुजुम अल-कबीर उल-तबरानी रकम 3472 अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 973 तर्जुमा हिज़ालिए फ़ेहे कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सबसे ज़्यादा खौफ उस शख्स पर है जिसने कुरान पढ़ा, यहाँ तक कि कुरान का नूर उस शख्स के चेहरे पर नजर आने लगा। वो इस्लाम का मददगार था, फिर इससे निकल गया और उसे पसपुश्त डाल दिया, तलवार लेकर अपने पड़ोसी के खिलाफ चल दौड़ा और इस पर शिर्क की तता लगाई गई। मैंने कहा, ए अल्लाह के नबी, उन दोनों में शिर्क के ज़्यादा करीब कौन है, तहिम्मत लगाने वाला या जिस पर तहिम्मत लगाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहिम्मत लगाने वाला। अलसिया रकम 116 मसनद अहमद रकम 25006 अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान हदीस नंबर 974 तर्जुमा महमूद बिन लबीद से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा शिर्क असग़र का खौफ है। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, शिर्क असग़र किया है? आपने फरमाया, रियाकारी।
अल्लाह अज़्ज़वजल क़यामत के दिन लोगों को बदला देगा तूरी कारों से फरमाएगा, दुनिया में जिन लोगों को दिखाया करते थे उनके पास चले जाओ, देखो कि या तुम्हें उनके पास कुछ बदला मिलेगा। अलसिया रकम 3201, सही इब्न हिब्बान रकम 148/81। अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 975। तर्जुमा कब बिन मालिक से मरूए है कहते हैं कि जब कब की मौत का वक्त करीब आया तो मुबश्शिर बिन तलबरा बिन मरूर उनके पास आए और कहा, अबू अब्दुर्रहमान अगर तुम फलनशा मिलो तो उसे सलाम कहना। कब ने कहा, मुबश्शिर अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे, हम तो इससे ज़्यादा मसरूफ़ियत में हैं। कहने लगी, अबू अब्दुर्रहमान किया तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना? फरमा रहे थे, मोमिनीन की रूहें सब्ज़ परिंदों के पेट में जन्नत के दरख्तों के साथ लटकी हुई हैं। इन्होंने कहा, क्यों नहीं? कहने लगी, तो यही बात तो मैं कह रही थी। अलसिया रकम 951, रवाह अहमद 5/428 वाओ 429। अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 976। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मीम सीनईन वाओ दाल से मरफूआ मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम अजनबी हालत में शुरू हुआ था और जिस तरह अजनबी हालत में शुरू हुआ था उसी तरह अजनबी हालत में वापस लौट जाएगा। अजनबियों के लिए खुशखबरी हो। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल ये कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग फसाद करेंगे तो या लोग इस्लाह करेंगे। अलसिया रकम 995, सनन इब्न माजा किताब मया जिला फ़ी अलजीदीना इस बयाब मया जिला फ़ैमा युकालु ऐनुद अलूम रेज़ा इज़ा हुज़र रकम 1439। अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 977। तर्जुमा मुजाहिद से मरूए है कि जब मैं एक शख्स के साथ इराक़ की तरफ निकला तो अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे साथ चलने लगे। जब हमसे जुदा होने लगे तो कहने लगे, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम्हें दूं, लेकिन मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। फरमा रहे थे, अल्लाह ताला को जब कोई चीज़ सुपरद की जाती है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है, और मैं तुम्हारा दीन, तुम्हारी अमानत और तुम्हारे अमाल का खातिमा अल्लाह ताला के सुपरद करता हूँ। अलसिया रकम 1273। अलसन नलवारदा फ़ी अल्फ़तन लाबी उम्र 25/1। अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 978। तर्जुमा मावी बिन हकीम बिन हज़ाम अपने वालिद से बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे की तौबा कबूल नहीं फरमाता जो इस्लाम लाने के बाद कफ़र करता है। अलसिया रकम 2574, सही इब्न हिब्बान रकम 2748। अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 979। तर्जुमा अलिफ बे वाव हे रे ये रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिसने मेरे दोस्त से दुश्मनी की मैंने इससे ऐलान जंग कर दी है, और मेरा बंदा जितना मेरे आयद करदा फ़र्ज़ की अदायगी करके मेरे करीब होता है किसी और चीज़ से नहीं होता, और मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ। जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं इसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और इसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, और इसका हाथ हो जाता हूँ जिसके ज़रिए वो पकड़ता है, और इसका पाँव बन जाता है जिसके ज़रिए वो चलता है। अगर वो मुझसे सवाल करे तो मैं उसे ज़रूर देता हूँ, अगर मुझसे पनाह मांगे तो मैं उसे पनाह देता हूँ, और मैं जो काम करता हूँ इसमें तरद्दुद नहीं करता, लेकिन मोमिन की रूह कब्ज़ा करते हुए मुझे तरद्दुद होता है। वो मौत को नापसंद करता है और मैं इसकी तकलीफ़ को नापसंद करता हूँ। अलसिया रकम 2545, मसनद अहमद रकम 19167। अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 980। तर्जुमा यूनुस बिन मैसरा बिन हलबस ने कहा कि हम यजीद बिन असूद के पास आए। इतने में वासला भी आ गए। जब इन्होंने उनकी तरफ देखा तो अपना हाथ आगे किया। इन्होंने उनका हाथ पकड़ा और उसे अपने चेहरे और सीने पर लगाया, क्योंकि इन्होंने इस हाथ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की थी। वासला ने कहा, यजीद तुम अपने रब के बारे में किस तरह का गुमान रखते हो? इन्होंने कहा, अच्छा गुमान रखता हूँ। वासला ने कहा,
खुश हो जाओ क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। अगर अच्छा गुमान रखे तो अच्छा और अगर बुरा गुमान रखे तो बुरा। हिया रकम 1640 सही अल-बुखारी किताब अल-क़ाक़ बयाब अल-तवाज़ुए रकम 6021। अल-सिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 981। तर्जुमा मुहज्जन बिन अदरा से मरूई है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची कि मस्जिद में एक आदमी लंबी नमाज पढ़ाता है। आप इसके पास आए और इसके कंधे से पकड़ा, फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए आसानी को पसंद किया है और तंगी को ना पसंद किया है। आपने ये बात 3 मरतबा फरमाई और उस शख्स ने तंगी को अख्तियार किया है और आसानी को छोड़ दिया है। अलसिया रकम 1635 रवाह अल-वाहदी फ़ी अल-वसीत 166/1। अल-सिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 982। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूई है कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने ये आयत नाज़ल फरमाई 10 चेहरा अल-माइदा 44 और अल-माइदा 45 और अल-माइदा 47 और जो लोग अल्लाह ताला की नाज़ल करदा शरीयत के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते यही लोग काफिर हैं और यही लोग ज़ालिम हैं और यही लोग फासिक हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये आयत यहूदियों के 2 गिरोहों के बारे में नाज़ल फरमाई। ज़माना जाहलियत में उनमें से एक गिरोह ने दूसरे पर जुल्म किया, फिर इस शर्त पर राज़ी हुए और सुलह की कि हर मकतूल के बदले जिसे ताकतवर कबीला ने कमज़ोर कबीले से कत्ल किया होगा 50 वसक़ होंगे और हर वो मकतूल जिसे कमज़ोर कबीले ने ताकतवर कबीले से कत्ल किया होगा 100 वसक़ होंगे। ये लोग उसी मुआहिदे पर कायम थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आ गए। दोनों गिरोह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की वजह से कमज़ोर जलील हो गए। इस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उनके सामने आए और ना उनकी सुलह पर कोई बात की। वो मुआहिदे पर थे कि कमज़ोर कबीले ने ताकतवर कबीले का एक शख्स कत्ल कर दिया। ताकतवर कबीले ने कमज़ोर कबीले की तरफ पैगाम भेजा कि हमें 100 वसक़ भेजो। कमज़ोर कहने लगे, ये 2 कबीलों के दरमियान कभी भी नहीं हो सकता जिनका दीन एक हो, उनका नसब एक हो, उनका शहर एक हो, एक कबीले की दियत दूसरे कबीले की दियत से आधी हो। पहले हमने तुम्हें वो दियत तुम्हारी बखीली की वजह से और तुमसे डरते हुए दी। अब जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं तो हम तुम्हें ये दियत नहीं देंगे। करीब था कि जंग भड़क उठती कि वो इस बात पर राज़ी हो गए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सालिस बना लीं। फिर ताकतवर कबीला कहने लगा, अल्लाह की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम ही इससे दोगुना नहीं देंगे जो तुम उनको देते हो। इन्होंने भी सच कहा है कि वो हमें दोगुना हमारी बखीली और ताकत की वजह से देते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई आदमी भेजो जो उनकी राय लेकर आए। अगर जो तुम चाहते हो वो तुम्हें दे दे तो तुम इससे फैसला करवा लो, और अगर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ना दे तो उससे फैसला मत करवाओ। इन्होंने कुछ मुनाफिक लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजे ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय जान सकें। जब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल को उनके सारे मामले और जो चाहते थे सब बता दिया। अल्लाह अज़्ज़वजल ने ये आयत नाज़ल की 10 चेहरा अल-माइदा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा, वालला उन दोनों कबीलों के बारे में ये आयत नाज़ल हुई और इन दोनों के बारे में अल्लाह अज़्ज़वजल ने समझाया। अलसिया रकम 2552 मसनद अहमद रकम 2102। अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 983। तर्जुमा आइन बे दाल अलिफ लाम लाम्हे से मरफ़ूआ मरूए है कि यकीना अल्लाह अज़्ज़वजल इस दीन की मदद गुनाहगार आदमी से भी करवा देता है। अलसिया रकम 1649 अल-मुजम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 8821। अल-सिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 984। तर्जुमा अलिफ बे वाव हे रे ये रेहे से मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह अज़्ज़वजल 2 आदमियों को देखकर मुस्कुराता है। इनमें से एक शख्स दूसरे शख्स को कत्ल कर देता है, अल्लाह ताला उन दोनों को जन्नत में दाखिल कर देता है। एक शख्स काफिर है, वो दूसरे को कत्ल कर देता है, फिर मुसलमान हो जाता है और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता हुआ शहीद हो जाता है। अलसिया रकम 2525 मसनद अहमद रकम 10225। अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान।
हदीस नंबर 985। तर्जुमा। अलिफ बे वाव हे रे ये रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए हर 100 साल के सिरे पर उस शख्स को पैदा करिएगा जवान के लिए उनके दीन की तजदीद करेगा। अलसिया रकम 599। सनन अबी दाऊद किताब अलूम अलैहिम बयाब मया यूजुकर फ़ी क़र्न अलूमत रकम 3740। अलसिलसिलत अलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 986। तर्जुमा। हिज़ालिए फ़ेहे से मरूए है कि अल्लाह ताला हर बनाने वाले और इसकी बनाई हुई चीज़ को बनाने वाला है। अलसिया रकम 1637। मस्तदरक अल हाकिम रकम 85। अलसिलसिलत अलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 987। तर्जुमा। ज़हाक बिन कैस से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है जिसने मेरे साथ किसी को शरीक किया वो मेरे शरीक के लिए है। ए लोगो, अल्लाह के लिए अमाल खालिस करो क्योंकि अल्लाह अज़्ज़वजल सिर्फ खालिस अमल कबूल करता है और ये ना कहो ये अल्लाह के लिए और ये रिश्तेदारों के लिए, सिला रहमी के लिए, हैसमें से कोई भी चीज़ अल्लाह के लिए नहीं और ये ना कहिया अल्लाह के लिए है वरी तुम्हारे मुअज़्ज़ज़ लोगों के लिए। वो तुम्हारे मुअज़्ज़ज़ लोगों के लिए होगा अल्लाह के लिए इसमें से कोई भी चीज़ नहीं। अलसिया रकम 2764। मुजिम अलसिहाबा अलसिलसिला अलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 988। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन वास से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान तुम्हारे पीठ दिल में इस तरह ख़राब होता रहता है जिस तरह कपड़ा बोसीदा हो जाता है। इसलिए अल्लाह से सवाल करो का वो तुम्हारे दिल में ईमान की तजदीद करता रहे। अलसिया रकम 1585। मस्तदरक अल हाकिम रकम 5। अलसिलसिलत अलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 989। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा की वो कलम है। अल्लाह ने इसको दाएं हाथ में पकड़ा और अल्लाह के दोनों हाथ दाहिने ही। फरमाया, इस कलम ने दुनिया और जो कुछ दुनिया में अमल होना है नेक या बदतर या खुश्क लिख दिया। अल्लाह ने उसे अपने पास ज़िक्र में महफूज कर लिया। फिर फरमाया, अगर तुम चाहो तो यह आयत पढ़ सकते हो। अलजासिया 29। ये हमारी किताब है जो तुम्हारे खिलाफ सच्चाई के साथ बोलेगी। यकीना हम तुम्हारे अमाल लिखा करते थे। नस्फ नकल करना उसी वक्त होता है जब लिखने के काम से फरागत हो चुकी हो। अलसिया रकम 3136। अलश्रिया ललाजरी रकम 739। अलसिलसिलत अलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 990। तर्जुमा। सुलेमान बिन यासार से मरूए है कि जब लोग अलिफ बे वाव हे रे ये रेहे के पास से मुंतशिर हो गए उनसे अहल शाम ने कहा, या शेख हमें कोई हदीस बयान कीजिए जो आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। अलिफ बे वाव हे रे ये रेहे ने कहा, हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, सबसे पहला शख्स जिसके खिलाफ क़यामत के दिन फैसला किया जाएगा वो शख्स होगा जिसे दनियमी शहीद समझा जाता होगा। इसे लाया जाएगा, अल्लाह ताला उसे अपनी निमतें गिनवाएगा, वो उनका इतराफ़ करेगा। अल्लाह फरमाएगा, उनके बदले तुमने क्या किया। वो कहेगा, मैं शहीद होने तक तेरे रास्ते में क़त्ल करता रहा। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठ बोलता है, तुमने तब इसलिए क़त्ल किया ताकि तुम्हें बहादुर कहा जाए और ये बात दुनिया में कह दी गई। फिर इसके बारे में हुक्म दिया जाएगा तो उसे मुँह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। दूसरा वो शख्स होगा जिसने इल्म दीन सीखा और सिखाया होगा और कुरान पढ़ा होगा, उसे लाया जाएगा। अल्लाह ताला उसे अपनी निमतें गिनवाएगा और का इतराफ़ करेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने उनके बदले किया अमल किया। वो कहेगा, मैंने इल्म सीखा और सिखाया और तेरे लिए कुरान पढ़ता रहा। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठ बोलता है, तुमने तो इल्म इसलिए सीखा ताकि तुम्हें आलम कहा जाए और कुरान इसलिए पढ़ा ताकि तुम्हें कारी कहा जाए। तवया बात दनियमी कह दी गई। फिर इसके बारे में हुक्म दिया जाएगा तो उसे घसीट कर मुँह के बल जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और तीसरा वो शख्स होगा जिसे अल्लाह ताला ने माल व दौलत की फरावानी दी होगी, उसे लाया जाएगा। अल्लाह ताला उसे अपनी निमतें गिनवाएगा, वो उनका इतराफ़ करेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने उनके बदले किया। वो कहेगा, मैंने तेरे हर इस रास्ते में खर्च किया जिसमें तो चाहता था कि खर्च किया जाए।
अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठ बोलता है, तूने तवैया काम इसलिए किया था ताकि तुझे सखी कहा जाए और ये बात दुनिया में कह दी गई है। फिर इसके बारे में हुक्म दिया जाएगा तो उसे भी घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अलसिया रकम 3518, सही मुस्लिम किताब अल-इमारते बयाब मुनकातल रहा रकम 3527। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 991। तर्जुमा यही बिन यमर और हमीद बिन अब्दाल रहमान से मरूए है, कहते हैं कि हम अब्दुल्लाह बिन उमर से मिले और उनसे तक़दीर का जिक्र किया और जो कुछ लोग इस बारे में कहते थे, इन्होंने कहा, एक मज़नी या जहनी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तक़दीर के बारे में सवाल किया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम किस में अमल करें? क्या इस चीज़ में जो गुज़र चुकी है या इसमें जो भी मौजूद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस चीज़ में जो गुज़र चुकी है। इस आदमी या बाज़ लोगों ने कहा, फिर अमल क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती लोगों के लिए जन्नतियों वाले अमल आसान कर दिए गए और जहन्नमी लोगों के लिए जहन्नमी वाले अमल आसान कर दिए गए। अलसिया रकम 3521, सनन अबी दाऊद किताब अल-सुन्नत बयाब फ़ी अल-क़दर रकम 4075। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 992। तर्जुमा अलिफ बे वाव हे रे ये रे हे कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुजरा तो लोगों ने उसकी तारीफ़ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई। फिर एक दूसरा जनाजा गुजरा तो लोगों ने उसकी बुराई की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई। फिर फरमाया, तुम एक दूसरे पर गवाह हो। अलसिया रकम 2600, मसनद अलती अलसी रकम 2501। अलसिलसिलत अलसिया किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 993। तर्जुमा नोमान बिन बेशीन ये रे से मरूए है कि इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार का जिक्र करते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी गार में थे कि गार के दहाने पर एक पत्थर गिरा और दरवाज़ा बंद कर दिया। इनमें से एक ने कहा, याद करो का तुमने कौन सा नेक अमल किया है, शायद कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से हम पर रहम फरमाए। उनमें से एक आदमी ने कहा, मेरे कुछ मजदूर थे जो काम किया करते थे, मेरे कुछ मजदूर आए, मैंने उनसे एक मुनासिब मुआवजा तय कर लिया। एक दिन एक आदमी मेरे पास दोपहर के वक्त आया, मैंने दूसरे मजदूरों का निस्फ मुआवजा इससे तय कर लिया। इसने बाकी दिन में इतना काम किया जितना दूसरे मजदूरों ने पूरे दिन में किया था। मेरी समझ में ये बात आई कि जितना मैं इसके साथियों का मुआवजा दूँ इसमें से इसे कम करके न दूँ, क्योंकि इसने मेहनत ज़्यादा की थी। इनमें से एक आदमी ने कहा, क्या तुम उसे भी इतना दोगे जितना हमें दे रहे हो? इसने तो सिर्फ आधा दिन काम किया है। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैंने तुम्हारे मुआवजे में से कुछ भी कम नहीं किया, ये मेरा माल है, जैसा मेरा जी चाहेगा करूँगा। वो गुस्से हो गया और अपने मजदूरी छोड़कर चला गया। जब तक अल्लाह ने चाहा मैंने उसकी मजदूरी घर में एक तरफ रख दी। फिर एक गाय मेरे पास से गुजरी तो मैंने गाय का एक बिछड़ा खरीद लिया। जितना अल्लाह ताला ने चाहा इसमें बरकत दी। काफ़ी वक्त के बाद एक बूढ़ा शख्स मेरे पास से गुजरा जिसे मैं नहीं जानता था। कहने लगा, तुम्हारे पास मेरा हक है। इसने मुझे याद दिलाया, मुझे याद आ गया। मैंने कहा, मैं तो तुम्हें तलाश कर रहा था, यह तुम्हारा हक है। मैंने सारा रेवर उसे दे दिया। उसने कहा, ए अल्लाह के बंदे, मुझसे मजाक मत करो, अगर तुम मुझ पर सदका नहीं कर सकते तो कम अज़ कम मेरा हक तो मुझे दे दो। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, यह तुम्हारा हक है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, और सारा माल उसे दे दिया। ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी खुशनुदी के लिए किया था तो हमें इस मुसीबत से निकाल दे। पत्थर थोड़ा सा खसक गया, अलिफ्तना के इसमें से बाहर नजर आने लगा। दूसरे शख्स ने कहा, मैंने भी एक मर्तबा एक नेकी की थी, मेरे पास काफ़ी दौलत थी, लोगों को कहत की सख्ती आई, तवायक औरत मेरे पास आई और मुझसे मदद मांगी। मैंने कहा, तुम्हारी मदद उसी वक्त कर सकता हूँ जब तुम अपना आप मुझे दे दोगी। इसने इनकार कर दिया और चली गई। कुछ वक्त के बाद वो फिर आई और मुझे अल्लाह की याद दिलाई। मैंने कहा, वालला, ये मदद उस वक्त होगी जब तुम अपना आप मुझे दे दोगी, और बस इस तरह मैंने इनकार कर दिया। उसने भी इनकार कर दिया और चली गई। उसने अपने शौहर से इस बात का तज़किरा किया। तवास ने कहा, अपना आप उसे दे दो और अपने बच्चों का पेट भरो। वो मेरे पास वापस आई और मुझे अल्लाह का वास्ता दिया। मैंने इनकार कर दिया और कहा, तुम्हारे नफ्स के बदले में मदद करूँगा। जब उसने देखा कि कोई चारा नहीं तो खुद को मेरे सपर्द कर दी।
जब मैंने इसका कपड़ा उठाया और मिलने का इरादा किया तो मेरा नीचे से तरफ कर निकल गई। मैंने कहा, तुम्हें किया हवा? कहने लगी, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरती हूँ। मैंने इससे कहा, तुम भूख में इससे डरती हो और मैं इससे खुशहाली में नहीं डरता। मैंने इसे छोड़ दयावर इसका जो कपड़ा हटाया था इसके बदले जो हक इसका बनता था उसे दे दी। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजामंदी के लिए किया था तो हमें इस मुसीबत से निकाल दे। पत्थर कुछ और हट गया, इतना कि वो बाहर झांक कर देख सकते। तीसरे आदमी ने कहा, मैंने भी एक नेकी की है। मेरे बूढ़े वालिदैन थे और मैं बकरियां चराता था। मैं अपने वालिदैन को खाना खिलाता और दूध पिलाता, फिर अपनी बकरियों की तरफ आता। एक दिन बारिश हुई जिसकी वजह से मुझे देर हो गई और शाम देर से घर पहुंचा। मैंने दूध का बर्तन लिया और दूध निकालने लगा। दूध निकालकर अपने वालिदैन की तरफ गया तो वो सो चुके थे। मैंने इन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा और ये भी मुनासिब नहीं समझा कि अपनी बकरियों को छोड़ दूं। मैं बैठा रहा, दूध का बर्तन मेरे हाथ में था। जब सुबह हुई तो अम्मी ने उन दोनों को दूध पिलाया। ऐ अल्लाह, अगर अम्मी ने ये अमल तेरी रजामंदी के लिए किया था तो हमें इस मुसीबत से निकाल दे। नोमान कहते हैं, गोया कि ये हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रहा हूँ। पहाड़ हिला और पत्थर लुढ़क गया। अल्लाह ताला ने इन्हें इस मुसीबत से निजात दिलाई और वो बाहर निकल आए। अलसिया रकम 3468, मसनद अहमद रकम 17691, अलसिलसिलत अलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 994। तर्जुमा। अलिफ नून सीन से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल सारी ज़मीन में फरेगा सिवाय मक्का मदीना के। वो मदीना के पास आएगा तो मदीना के हर रास्ते पर फरिश्तों की सफ़ें पाएगा। वो दिलदिली इलाके के मकाम पर आएगा और अपना सींग मारेगा, फिर मदीना 3 मरतबा हलेगा। उस वक्त हर मुनाफिक और मुनाफिका उसकी तरफ चले जाएंगे। अलसिया रकम 3084, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा। अलसिलसिलत अलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 995। तर्जुमा। अबू सईद ज़रक़ी से मरूए है कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ल के बारे में सवाल किया। कहने लगा, मेरी बीवी मेरे बच्चे को दूध पिला रही है, मुझे अभी इसका हामिला होना पसंद नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम में जो मुक़द्दर कर दिया गया वो होकर रहेगा। अलसिया रकम 1032, सनन अंसाई किताब अल-निकाह बयाब अलुआज़ुल रकम 3276। अलसिलसिलत अलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 996। तर्जुमा। कैस बिन स्किन असदी से मरूए है कि अब्दुल्लाह बिन मिनसीन वाउदाल अपनी बीवी के पास आए तो बुखार से बचाव के लिए इसके हाथ में धागा बंधा हुआ देखा। इन्होंने सख्ती से उसे काट दिया। फिर कहा, अब्दुल्लाह के घर वाले शिर्क से बुरी हैं, और कहने लगे, हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात याद की है वो ये है कि शर्किया, दम, तावीज़ और जादू शिरक हैं। अलसिया रकम 2972, अलसन अलकबरी ललब्याक़ी। अलसिलसिलत अलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 997। तर्जुमा। अलिफ बे वाव हे रे ये रे कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी तमीम के बारे में 3 बातें सुनी। इसके बाद मैंने कभी भी बनी तमीम से बोझ नहीं रखा। आयशा पर औलाद इस्माइल से एक गुलाम आज़ाद करने की नज़र थी। बनी अंबर के कुछ कैदी लाए गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, अगर तुम अपनी नज़र पूरी करना चाहो तो कर लो, इनमें से एक गुलाम आज़ाद कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें औलाद इस्माइल से शुमार किया। सदक़े के ऊँट आए। जब आपने वो ऊँट देखे तो उनकी खूबसूरती आपको पसंद आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी कौम के ऊँट हैं। आपने इन्हें अपनी कौम कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग जंगों में बेतहाशा लड़ते हैं। अलसिया रकम 3114, मसनद अहमद रकम 8454। अलसिलसिलत अलसिया। किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 998। तर्जुमा। अलिफ बे वाव हे रे ये रे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है कि तुम्हारी इस ज़मीन में इसकी इबादत की जाए, लेकिन वो इस बात से राज़ी है कि तुम दूसरों को हक़ीर समझते हो। अलसिया रकम 2635, सही मुस्लिम किताब सफ़्ते अलुकामते वालुजीदीन ते वालनार बयाब ताहरिया शलशयुताने रकम 5030।
अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 999। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से मरफ़ूआ मरूए है कि शैतान इस बात से नाउम्मीद हो चुका है कि जज़ीरा अल अरब में नमाजी इसकी इबादत करें, लेकिन वो इन्हें आपस में भड़काता रहता है। अलसिया रकम 1068। अलसिलसिला किताब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। बाब ईमान तवहीद दीन और तक़दीर का बयान। हदीस नंबर 1000। तर्जुमा मसहरा बिन अबी फ़ाकहा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इब्न आदम के लिए इसके रास्ते में बैठता है, वो इसके लिए इस्लाम के रास्ते में बैठता है और कहता है तुम इस्लाम कबूल करोगे और अपने आबा वाजिदात का दीन छोड़ दोगे। वो आदमी शैतान की बात नहीं मानता और इस्लाम कबूल कर लेता है। फिर वो इसके लिए हिजरत के रास्ते में बैठता है और कहता है तुम हिजरत करोगे, अपनी ज़मीन अपना आसमान छोड़ दोगे। हिजरत करने वाले की मिसाल तवास घोड़े की तरह है जो रस्सी से बंधा इधर इधर भाग रहा होता है। वो इसकी बात नहीं मानता और हिजरत कर लेता है। फिर वो इसके लिए जिहाद के रास्ते में बैठता है और कहता है तुम जिहाद करोगे जो कि जान और माल का जिहाद है। तुम कत्ल करोगे तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तुम्हारी बीवी से कोई दूसरा शख्स निकाह कर लेगा। तुम्हारा माल तकसीम हो जाएगा। वो उसकी बात नहीं मानता और जिहाद करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ऐसा किया अल्लाह ताला पर लाजिम है कि इसे जन्नत में दाखिल फरमाए, और जो शख्स कत्ल कर दिया गया अल्लाह ताला पर लाजिम है कि इसे जन्नत में दाखिल करे। अगर वो डूब जाए तो अल्लाह ताला पर लाजिम है कि इसे जन्नत में दाखिल करे, या इसकी सवारी इसे गिरा कर हलाक कर दे तो अल्लाह ताला पर लाजिम है कि इसे जन्नत में दाखिल करिए। अलसिया रकम 2979। सनन अंसाई किताब अलजायाद बाब मया लिमना असुलम वाया जिल वजाहद रकम 3083।